कभी सोचा है कि घर में दौड़ती बिजली और फ्रिज पर चिपके एक मामूली सी चुंबक के बीच आखिर क्या रिश्ता हो सकता है? आज हम इसी अदृश्य शक्ति के राज से पर्दा उठाएंगे। पहले तो ऐसा लगता था कि बिजली और चुंबकत्व ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं, लेकिन हम देखेंगे कि कैसे ये असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और कैसे एक साधारण से तार में बहता हुआ करंट भी अपने चारों ओर एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बना सकता है। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है साल 1820 में। डेनमार्क के एक वैज्ञानिक थे हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड, जो अपने एक लेक्चर की तैयारी कर रहे थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो विज्ञान की दुनिया में एक क्रांति लाने वाले हैं, और वो भी बिल्कुल गलती से। देखिए, ओर्स्टेड का जो सेटअप था वो बहुत ही सिंपल था, बस एक बैटरी, एक तार और पास में रखा हुआ एक छोटा सा कंपास। पर जैसे ही उन्होंने सर्किट का स्विच ऑन किया, अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने साइंस की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। कंपास की सुई, जो सिर्फ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की वजह से हिलती है, अचानक से हिल गई। अब सोचिए, ये कितनी छोटी सी बात लगती है ना? लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा था। इसका मतलब था कि बिजली सिर्फ बहती नहीं है, वो अपने चारों ओर एक अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र भी बनाती है। और बस उसी एक पल में प्रकृति की दो सबसे बड़ी ताकतें, बिजली और चुंबकत्व, हमेशा के लिए एक हो गईं। इस एक छोटे से ऑब्जर्वेशन ने विज्ञान की पूरी दिशा ही बदल दी, और आगे चलकर इसी से रेडियो, टेलीविजन और हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की नींव रखी गई। तो ओर्स्टेड की खोज ने एक नया और बहुत जरूरी सवाल खड़ा कर दिया। अगर बिजली एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, तो ये अदृश्य क्षेत्र आखिर दिखता कैसा है? इसे हम समझे कैसे? अच्छा, इसे समझने के लिए चलिए एक साधारण छड़ चुंबक से शुरुआत करते हैं। जब हम इसके चारों ओर लोहे का बुरादा छिड़कते हैं, तो वो ऐसे ही बिखरा नहीं रहता। वो खुद को एक खास पैटर्न में सजा लेता है, और ये पैटर्न हमें पहली बार दिखाता है कि वो अदृश्य शक्ति का क्षेत्र आखिर दिखता कैसा है। वैज्ञानिक इसी खूबसूरत पैटर्न को दिखाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। आप कह सकते हैं कि ये रेखाएं असल में उस चुंबकीय बल का एक नक्शा हैं। ये हमें बताती हैं कि बल किस दिशा में लगेगा और वो कितना मजबूत होगा। तो इन फील्ड लाइंस के कुछ बड़े मजेदार नियम होते हैं। ये हमेशा उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल से निकलकर दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल की तरफ एक बंद लूप बनाती हैं। जहां ये लाइनें पास पास होती हैं, समझ लीजिए वहां फील्ड बहुत स्ट्रांग है, और जहां दूर दूर वहां कमजोर। और सबसे जरूरी बात, ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि अगर बिजली वाले तार भी चुंबक की तरह ही काम करते हैं, तो उनके चुंबकीय क्षेत्र का आकार कैसा होता है? क्या हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं? चलिए देखते हैं। जब एक सीधे तार से बिजली गुजारी जाती है, तो हमें एक बहुत ही सुंदर पैटर्न देखने को मिलता है। लोहे का बुरादा तार के चारों ओर एकदम गोल गोल घेरों में, जिन्हें हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं, उनमें जम जाता है। ये इस बात का सबूत है कि सीधे तार का चुंबकीय क्षेत्र गोलाकार होता है। लेकिन इन गोल घेरों की दिशा क्या होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? इसके लिए विज्ञान ने हमें बहुत ही आसान सा तरीका दिया है, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम या राइट हैंड थंब रूल। इसे याद रखना बहुत ही आसान है। जरा सोचिए, आपने तार को अपने दाहिने हाथ में पकड़ा है और आपका अंगूठा बिजली के बहने की दिशा में है। तो आपकी मुड़ी हुई उंगलियां जिस तरफ इशारा करेंगी, वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। है ना कमाल का तरीका? अब क्या होगा अगर हम उसी सीधे तार को एक स्प्रिंग की तरह लपेट दें, जिसे परिनालिका या सोलेनॉइड कहते हैं? यहीं पर असली जादू होता है। इसका चुंबकीय क्षेत्र हूबहू एक साधारण छड़ चुंबक जैसा ही दिखता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। इसे हम बिजली से चालू या बंद कर सकते हैं, और यही वो सिद्धांत है जिस पर बड़े बड़े शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करते हैं। अब हम अपनी कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर आ गए हैं। हमने ये तो देख लिया कि बिजली एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, लेकिन तब क्या होता है जब हम एक बिजली वाले तार को किसी दूसरे पहले से मौजूद चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख देते हैं? इस प्रयोग को देखिए। एक एल्यूमिनियम की रॉड है जिसमें से बिजली बह रही है, और उसे एक शक्तिशाली नाल चुंबक के बीच लटकाया गया है।
जैसे ही बिजली चालू होती है, रॉड पर एक अदृश्य बल लगता है और वो हिल जाती है, उसे एक धक्का लगता है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अगर हम करंट की दिशा पलट दें तो धक्का लगने की दिशा भी पलट जाती है। ये साफ साफ दिखाता है कि बिजली की दिशा और बल की दिशा का सीधा कनेक्शन है। तो सवाल ये है कि इस बल की दिशा का पता कैसे लगाया जाए। इसके लिए भी हमारे पास एक बहुत आसान नियम है, फ्लेमिंग का वामाहस्त नियम या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और ये कोई छोटा मोटा नियम नहीं है, ये वो मूल सिद्धांत है जिसके आधार पर दुनिया की हर इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है। नियम बहुत सीधा है। अपने बाएं हाथ की पहली 3 उंगलियों को एक दूसरे के 90 डिग्री पर फैलाएं। अगर आपकी पहली उंगली यानी 4 फिंगर चुंबकीय क्षेत्र यानी फील्ड की दिशा में है और बीच वाली उंगली यानी मिडिल फिंगर करंट की दिशा में है, तो आपका अंगूठा यानी थंब लगने वाले बल यानी फोर्स की दिशा बताएगा। तो इन सब वैज्ञानिक सिद्धांतों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से आखिर क्या लेना देना है? सच तो ये है कि ये अदृश्य बल हमारे चारों ओर हैं और हमारी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुका है। ये सिर्फ लैब में होने वाला कोई प्रयोग नहीं है, ये वही शक्ति है जो पंखों से लेकर वॉशिंग मशीन और इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक अनगिनत डिवाइस को चलाती है। हर बार जब कोई इलेक्ट्रिक मोटर घूमती है तो असल में पर्दे के पीछे यही बल काम कर रहा होता है। यहाँ तक कि हमारे घरों की वायरिंग में भी ये सिद्धांत काम करते हैं। फ्यूज और सर्किट ब्रेकर जैसी सेफ्टी डिवाइसेस भी इसी चुंबकीय प्रभाव का इस्तेमाल करती हैं ताकि ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होने पर हमारी कीमती उपकरणों को बचाया जा सके और बड़े हादसों को रोका जा सके। तो आज हमने ये समझा कि कैसे बिजली से चुंबकत्व पैदा होता है, लेकिन ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर बिजली एक चुंबकीय क्षेत्र बना सकती है, तो क्या इसका उल्टा भी मुमकिन है? क्या एक चुंबकीय क्षेत्र भी बिजली बना सकता है? और यही सवाल हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की कहानी के अगले चैप्टर पर ले जाता है। सोचने के लिए एक शानदार विचार है।